हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं ESC नॉन टेक्निकल का सब्जेक्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। कोई सॉलिड है और उसकी सरफेस को अगर उसको ओपन कर दिया जाए, ठीक है, अगर उसको ओपन कर दिया जाए तो वो कैसा 2D फिगर में, जैसे 3D को हम 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपल अगर मैं बात करूँ ना कि मैं 3D को 3D टू 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी सरफेस जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से दिखेगा वो चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे फिगर वो इस तरीके से मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो कि कोई अगर आपको इस तरीके से दे दे कि कोई कोन है, देख सकते हैं यहाँ पर ये कोन है, ठीक है, इस तरीके का आपके पास कोन कोई है, इस तरीके से होता है कोन, वो पता है ऑलरेडी, ये इस तरीके का कोन है, ठीक है। अब मान लीजिए इस कोन, ये जो कोन है इसको ओपन कर दिया जाए पूरा, तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो पहला तो ये एक इसका ये साइड वाला आपको दिख जाएगा, ये वाला साइड ये आपको दिख जाएगा, 6 फेसेस हैं, ये दिखा। फिर बाद में ये ऊपर की तरफ ओपन हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर बाद में ये जो है यहाँ पर है, ठीक है, ये मान लो ये 1 है और ये 2 था तो 2 इधर आ गया है, ये 1 इधर है, ठीक है। फिर बाद में आपको देखोगे कि ये वाला जो है ना, ये वाला फेसेस, ये फेसेस, फिर बाद में ये वाला फेस इधर आ जाएगा, ये वाला आपको फेस जो दिख रहा है ना, ये वाला फेस वो इधर आ गया। फिर ये वाला फेस इसके बगल में आ जाएगा, ठीक है, ये वाला इधर आ गया। मान लो ये 3 था, ये 4 था, फिर ये 5 आ जाएगा, 5 वाला ये आपका 2 इधर आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। फिर बाद में 5 वाला भी इसके बगल में आ जाएगा, ये 5 आ गया। फिर उसके बाद से आप देखोगे कि ये जो नीचे वाला है, ये वाला जो पार्ट है, ये 6 वाला, ये वाला जो पार्ट आपके सामने जो है, ठीक है, ये खुल के इधर आ जाएगा, मतलब इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये 6 इस तरीके से। मैं ये वो डाइस वाला नंबरिंग नहीं दिया हूँ, वो चीज़ों को कन्फ्यूज मत होना, मतलब इस तरीके से ओपन होता हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसका डेवलप सरफेस दिख जाएगा। अगर मान लो कि कोई कोन ले लिया है, ठीक है, ये देखो कोन इस तरीके से रहता है, ये कोन, मान लीजिए यहाँ से ये कोन को इसको तरीके से यहाँ पे कट करके और इसको ओपन कर दिया जाए, तो ओपन करने पे कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, ऐसा दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको अगर बनाना है तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, थीटा कितना एंगल होगा। तो ये थीटा अगर फाइंड आउट करना है ना, ये थीटा तो आपको मैं बता देता हूँ, थीटा अगर फाइंड आउट करना है तो ये इसका स्लैंट हाइट L है, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिए, ये इसका H होता है और ये R होता है, ठीक है। तो ये थीटा अगर फाइंड आउट करना है तो ध्यान दीजिएगा कि इसका रेडियस अपॉन इसका स्लैंट हाइट इंटू 360 कर देना, तो आपका ये एंगल मिल जाएगा। और ये एंगल मिल गया तो उसके बाद से तो आपको ये लेंथ, तो ये लेंथ है R, मत समझ लेना, ये वाला जो लेंथ है वो स्लैंट हाइट वाला L है, ठीक है, ये L है, नहीं तो आप R समझ बैठोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ओपन होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और ये जो लेंथ होगा ना, ये अगर लेंथ को अगर देखने जाओगे तो ये 2πr जितना होगा, लेकिन ये 2πr मैं आर्क में कैसे ड्रॉ करूँगा, लेंथ तो ड्रॉ करना होता तो आसान रहता, लेकिन आर्क में कैसे ड्रॉ करने जाऊँगा, ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत काम आता है, इससे रिलेटेड ESC में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगर मान लो कोई सिलेंडर ले लेते हो, ध्यान से समझना, ये सिलेंडर लिया और इसको मान लो यहाँ से कट कर देते हो, यहाँ से कट करके और इसको ओपन करते हो तो कैसा दिखेगा, आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से रेक्टेंगल बनता हुआ दिख जाएगा, इस तरीके से रेक्टेंगल बना हुआ दिख जाएगा उसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। अगर मान लो हेक्सागोनल पिरामिड है, कोई हेक्सागोनल पिरामिड है, पिरामिड हेक्सागोनल आपको पता ही है, इस तरीके से रहता है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से हेक्सागोनल पिरामिड आपका रहता है। अब मान लीजिए एक जगह से कहीं से कट करके और इसको अगर आप ओपन कर रहे हो तो कैसा बना हुआ दिखेगा, इस तरीके से बना हुआ दिखेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्योंकि 6 फेसेस होंगे यहाँ पे हेक्सागोनल के, ठीक है, एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कैसे आपका बना हुआ दिखेगा, ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो कि प्रिज्म दे दिया, ठीक है, ये तो आपका पिरामिड था, अगर प्रिज्म दे दिया, हेक्सागोनल प्रिज्म दे दिया, तो आपको पता है हेक्सागोनल प्रिज्म इस तरीके से होता है, ठीक है।
ये वाला जो लाइन आएगी वहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये वाली जो लाइन आएगी वहाँ पे ऐसे, और ऐसे ऐसे ये आपको देखने को मिल जाता है ये प्रिज्म। तो इसको अगर ओपन करोगे तो ये कैसा ओपन हुआ दिखाई देगा। इसको ओपन करोगे तो ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर होगा और ये सारे फेसेस की लाइन आपको दिख जाएगी। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए 1 फेस 2 फेस 3 फेस, इस तरीके से आपको उसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इसका सेक्शनल भी बोल देगा। मान लो ये ऐसे कट हो गया, ठीक है, तो इसका टॉप वाला जो है वो किस तरीके से दिखेगा। मान लो इस तरीके से सेक्शन कट कर दिया गया तो ये वाला नीचे वाला पार्ट हटा दिया गया, तो उसके जो मतलब इसको ओपन करोगे तो कैसा दिखा हुआ है दिखेगा। कई बार तो हम कागज़ को लेकर भी इस तरीके से देख लेते हैं कि कागज़ को इस तरह रहता है, फोल्ड किया रहता है, उसको जब ओपन करते हैं तो कैसा उसका सरफेस दिखता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एसएससी जेई में भी आपने देखा होगा। चलिए यहाँ पे आगे हम बात करने वाले हैं। आगे जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं वो ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, फिर बाद में उसका सेक्शनल भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ यहाँ पर, और एक अनदर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज में मैं बताऊँगा। एक अभी ले लेता हूँ कोन का। ठीक है, कोन का लेके चलता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, क्या है, अ कोन, ध्यान से समझना, अ कोन ऑफ बेस 50 mm diameter and axis 100 mm long is resting with its base। ठीक है, उसका बेस जो है वो रेस्टिंग कर रहा है ऑन द एचपी, कहाँ पे, हॉरिजेंटल प्लेन पे वो रेस्ट कर रहा है। ठीक है, बेस उसका। इट वॉज कट बाय सेक्शन प्लेन passing through the midpoint of the axis and making an angle 30 degree with HP with the horizontal plane। HP मतलब horizontal plane। ठीक है, develop the surface बिलो मतलब नीचे वाला, बिलो द सेक्शन प्लेन। ठीक है, सेक्शन प्लेन के नीचे जो है उसका कैसा सरफेस डेवलप होता है वो चीज़ें हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं वही कॉन्सेप्ट अपनाऊंगा कि सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, उसका रेफरेंस एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, उसका रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लूँगा। अभी मैं इसको ना इस तरीके से ले लेता हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से लूँ कि ताकि मुझे एकदम एग्जैक्ट जैसे चाहिए वैसा मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये x हो गया और ये y। आपने पेंसिल से ड्रॉ करना है, मैंने पेन से लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरीके से आपने ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट आपको कॉन्सेप्ट देके बता देता हूँ। यहाँ पर एक ये लाइन भी ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक्सिस उसका परपेंडिकुलर हो, इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि परपेंडिकुलर हो ताकि हमारे लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे 25 mm रेडियस लीजिए, क्योंकि 50 mm डायमीटर है तो 25 mm डायमीटर रेडियस लेके, 50 mm डायमीटर का है तो 25 mm रेडियस लेके एक सर्कल हमने बना देना है। क्योंकि वो रेस्ट ऑन द एचपी है, तो रेस्ट ऑन द एचपी है तो इस प्रकार से बनाएं कि आपका बन जाए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं है। चलो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेंटर लिया और इसका सर्कल बना दिया। ठीक है,
बन गया। ओके, अभी ये सेंटर मैंने लिया है तो इसके एकदम एग्जैक्ट, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ये एक्सिस भी मुझे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये उसका सेंटर है, इसको पार्ट में डिवाइड भी करना है ना, तो पार्ट में डिवाइड करना है तो 45 एंगल को ले लो, 2 पार्ट में कर देना है तो 45 हमने ले लिया। एक यहाँ पे आ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। बना लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट को लेते हुए मारोगे तो आपका ये हो गया एक पार्ट, और इस पॉइंट को एक सेंटर में करोगे तो ये एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, बन गया। इसका नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ जी एच। अब इसको मैंने एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये सारे पॉइंटों को मैंने क्या कर देना है, ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। फिर बाद में ये दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आ गया, और इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आ गया। और ये जो है ये पॉइंट कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट कहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर। तो आपने इसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है। ठीक है, HB पेंसिल यूज करोगे तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, A का A डैश यहाँ पे आ जाएगा, B और H डैश यहाँ पे आ जाएगा, C डैश और G डैश यहाँ पे आ जाएगा, और D डैश F डैश यहाँ पे आ जाएगा, E डैश यहाँ पे आ जाएगा, और अपेक्स ये वो है जो वो ऊपर आएगा। कितने 100 mm बोला है तो 100 mm पे ये आ जाएगा। ठीक है, H उसका कितना है, 100 है, तो यहाँ पर आ गया। अब इन सभी पॉइंटों को आपने क्या कर देना, मिला देना है। देखिए यहाँ पर मैंने मिला दिया, फिर इसी पॉइंट से मुझे 1A पॉइंट पे भी मिला देना है। इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, ये तो आपको फ्रंट व्यू आपको दिख गया है। ठीक है, इस तरीके से फ्रंट व्यू आपको दिख गया। यहाँ पर आपका O डैश आ गया। जब भी फ्रंट व्यू में देखोगे तो सारे डैश डैश से आपको लाइन बनानी होती थी, इस तरीके से भी। अभी ये बोल रहा है ना कि एपेक्स से, जो क्वेश्चन में आपने लिखा होगा, नहीं लिखा है तो आप प्रीवियस जाके क्वेश्चन लिख लीजिए, कि बोला है कि यहाँ से एपेक्स से इट वॉज कट बाई ए सेक्शन प्लेन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। मतलब इस मिड पॉइंट बोला मतलब ये 10 है टोटल, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, 5 पे आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर उसका सेक्शन कट हो रहा है, और ये सेक्शन हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए ये हॉरिजेंटल है, यहाँ पे मैं हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 30 डिग्री यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए 30 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहाँ पर एग्जैक्ट आ रहा है, इसकी लाइन बना दो। देखिए 30 डिग्री का लाइन ये खींच दोगे तो ये इसका सेक्शन कट गया। ठीक है, ये सेक्शन कट गया। अब सेक्शन कट गया तो इसका नाम दे देते हैं। A से गया है तो ये 1 पॉइंट, और ये 2 और 8 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे 2 डैश और 8 डैश आ जाएगा। 3 और देखो 4 5 6 7, 3 और 7 यहाँ पे आ जाएगा, 3 डैश 7 डैश, और यहाँ पे 4 और 6 आ जाएगा, 4 डैश 6 डैश, और यहाँ पे 5 डैश आ जाएगा। ये पॉइंट आपको मिल गए। ठीक है, अब आपको ये बिलो का अगर ये कट कर दिया जाए तो इसको अगर ओपन किया जाए तो कैसा बनेगा, ठीक है, वो चीज़ें आपको बतानी है। तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले तो ये ओपन होगा, तो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, तो वो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसका थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, इसके पॉइंट से थीटा फाइंड आउट कर लो। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए मैंने सिस्टम बताया था कि यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ। थीटा अगर फाइंड आउट करना है, अगर इसको पूरे को ओपन किया जाए, ठीक है, पूरे को ओपन किया जाए तो थीटा एंगल मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था इसके प्रीवियस, अभी थोड़ा सा पहले देख सकते हैं कि स्मॉल r अपॉन ये l, ठीक है, ये l की बात किया था, स्मॉल r अपॉन l इंटू 360। ठीक है, अभी इसका l तो हमें पता नहीं है, ये h पता है कि ये 10 है, ये r पता है कि 25 mm है, ये 100 mm है, ये 25 mm, लेकिन ये l तो पता ही नहीं था ना। तो l की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तभी तो आएगा। तो l की वैल्यू पुट करने के लिए आपको फार्मूला पता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ 100 का स्क्वायर प्लस ये 25 का स्क्वायर। कैल्सी में कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कैल्सी से कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। देखो
100 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर इक्वल किए, ये वैल्यू आई। फिर रूट क्लिक किए, आंसर क्लिक किए, इक्वल किए, तो ये यहाँ पे आ गया 103 आ रहा है। ठीक है, 103। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? 103.07 मतलब 103 ले लो। ठीक है, 103 mm आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 25/103 इंटू 360 कर दो। यहाँ पे मैं वही वैल्यू ले रहा हूँ जो ये वैल्यू है। इसमें क्या करना है, R25 ना, 25 डिवाइड बाय आंसर कर दो, ये आ गया। ठीक है, ये जितना आया उसमें आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना 360 का, तो आपको एंगल मिल गया। कितना? 87.31 का मतलब क्या हुआ, ये अगर ये वाला बटन क्लिक करेंगे ना तो आपको डिग्री में बता देगा कि 87 डिग्री 18 मिनट को छोड़ो 87 डिग्री आप बना लो। अभी 87 डिग्री बनाना है तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से आपने क्या कर देना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और ये लेंथ कितना रहेगा, ये इतना mm का रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला लेंथ ही ओपन होगा ना, ये लेंथ तो इतना ही रहेगा, तो 103 mm दे देना। तो 103 mm मैंने यहाँ पर ले लिया। देखो ये 3 mm है यहाँ से। अब यहाँ पर मैंने ये लेंथ ये ले लिया, और ये ओ डैश वाला ये यहाँ पर है। ठीक है, ओ डैश वाला यहाँ पर है। अब इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर ले लिया। अभी यहाँ पर आपको एंगल बनाना था, कितना एंगल आया था, 87 डिग्री आया था। ठीक है, 87 डिग्री एंगल आया था, तो 87 डिग्री यहाँ पे बना लो। देखो 87 मतलब अप्रॉक्सीमेट 90 जितना आएगा, लेकिन मैं 87 जितना ही आपको बना के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये प्रोटेक्टर रखें, या 90 होगा, और इससे 87 मतलब 3 कम। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, 87 यहाँ पे आ जाता है। ये एंगल लेते हुए आपने लाइन ड्रॉ कर देना है। देखो आना चाहिए 10, ये पॉइंट से लेते हुए अगर आप ये लाइन खींच रहे हो तो 103 भी आना चाहिए, आ जाएगा। आ गया है, चलो अच्छा है कि आ गया, नहीं तो मैं दूसरा पेज लेना पड़ता। चलो अब इसके बाद क्या कर देना है, 103 जितना ये डिस्टेंस लो और इसको मिला दो। ये आपने क्या कर देना है, ये हो गया, ये बन गया। अब ये जो एंगल है ना, ये कितने पार्ट होंगे, देखो कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। तो इसके 8 पार्ट, 87 को 8 पार्ट में डिवाइड करो, 87 को 8 पार्ट में डिवाइड करो। देखो 87 डिग्री जो है, और आई थिंक मेरे ख्याल से 18 मिनट तक था। ठीक है, डिवाइड बाई कितना करना है, 8 करना है, तो आपका कितना आ गया, 10 डिग्री 54 मिनट, मतलब 10 डिग्री तक लेना है। 10 डिग्री इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, 10 डिग्री डिवाइड कर लो तो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। देखो 10 डिग्री 8 पार्ट में आ जाता है, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको 10 डिग्री में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि एग्जैक्ट हमें, देखो यहाँ एंगल को डिवाइड करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। तो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे सेट कर लिया है, और एक 10 डिग्री यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 87 लिया, तो ये पूरा 8 हो जाना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़्यादा हो जा रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लो। ठीक है, थोड़ा इसको आगे बढ़ाते जाओ ताकि आपको एग्जैक्ट देखने को मिल जाए इस तरीके से। ठीक है, अब ये पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच दो, इस पॉइंट को मिलाते हुए वे लाइन खींचोगे तो आपका ये जो लाइन बना हुआ है ना, ये लाइन एग्जैक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। हो गया 8 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गया। तो इस तरीके का वो सरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है इसको अगर ओपन करोगे, इसको जब ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको डेवलपमेंट ऑफ सरफेस दिख जाएगा। तो ये उसका सरफेस है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस इस तरीके से आपको
देखने को मिल जाएगा। अब ये लाइनिंग में देखो, ये तो लाइनिंग के लिए मैंने बताया है, लेकिन आपको ये इस तरीके का सरफेस आपको देखने को होगा अगर ये ओपन कर देते हो। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पॉइंट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये जो आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है वो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर करनी है ना तो आपको यहाँ पर से डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपको डिस्टेंस लेकर फिर बाद में आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या लेना है, देखो यहाँ ए से लेके 1 तक का डिस्टेंस ले लो, ए से लेके 1 तक का डिस्टेंस ले लो, ठीक है, ए से 1 तक का। और यहाँ पर देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको देखो, यहाँ पर ए डैश आएगा, यहाँ पर भी ए डैश आएगा, ठीक है। यहाँ पे बी आएगा डैश, यहाँ सी डैश, यहाँ जी, सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, फिर ए डैश। अभी 1 से ये डिस्टेंस लिया तो ए से लेके 1 तक यहाँ पे कट कर दो, ठीक है। और वही लास्ट में भी होगा, लास्ट में भी ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 डैश आ गया, यहाँ पर भी 1 डैश खुलेगा तो ये लास्ट में तो वही आएगा ना 1 डैश, ठीक है। फिर बाद में यहाँ से बी से लेके और ये देखो 2 वाला डिस्टेंस आपने ले लेना है, ठीक है। ये 1 वाला लिया था एग्जैक्ट, ठीक था। ये बी से लेके आपने ये 2 ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी से लेके, ठीक है, बी से लेके इसको भी आपने जस्ट 1 मिनट, यहाँ से अगर ये डिस्टेंस लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर बाद में इसी बी से ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। बी से कितना डिस्टेंस पे है वो आपको ये बी वाला दिख रहा है, ठीक है। तो ये बी से हमने वहाँ पर कट कर देना है, ये बी से जहाँ पे कट हो रहा है बी से हमने कट कर लेना है। यहाँ से भी होगा और यही पॉइंट यहाँ से भी होगा, ये हो गया, ठीक है। फिर बाद में आपने ले लेना है सी से और ये वाला पॉइंट तक, ठीक है। ये सी से ये जितना आ रहा है उतना पॉइंट हमने ले लेना है। फिर सी पर रखना है यहाँ पे और इसका पॉइंट कट कर दो, सी पे जो हो रहा है, और जी पे रखो और वही पॉइंट कट कर दो, ठीक है। तो ये जो कट हो रहा है ना उसका नाम भी रख दो, यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, ठीक है। फिर उसके बाद से ये एफ वाला पॉइंट ले लो, कितना डिस्टेंस है ये एफ वाला। फिर उसके बाद से आपने एफ और डी दोनों एक साथ है ना, तो डी पे रखो और जितना आ रहा है उतना पॉइंट कट कर दो, और एफ पे रखो उतना पॉइंट कट कर दो, ठीक है। फिर बाद में ये वाला ई से 5 का डिस्टेंस हमने ले लिया और फिर बाद में ई से ये 5 का कट कर दिया। अब ये सारे पॉइंट देखो, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पर आपका 5 आ गया, यहाँ पे आपका 6 आ गया, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 डैश, ये सब डैश कर लो, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। अब इन सभी पॉइंटों को आपने मिला देना है, ठीक है। अब नीचे वाला जो सरफेस है वो ये दिखेगा, जब कट करने पे देखोगे तो ये आपको सरफेस इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो सरफेस नीचे दिख रहा है ये इस तरीके से ये कट कर दोगे, ये कट करके ऊपर वाला पोर्शन निकाल देते हो तो ये नीचे वाले को ओपन करोगे तो ये ऐसे सरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला जो सरफेस है ना, ये आपको जितना सरफेस देख रहे हो ये सरफेस आपका डेवलपमेंट सरफेस है, ठीक है। इसको अगर ओपन करते हो तो इस तरीके का आपको सरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अगर ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके और फाइंड आउट करके आप बता भी सकते हो कि किस तरीके से आपका ये हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके और आप एकदम एग्जैक्ट इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक वीडियो सेक्शनल का एक और लेकर आऊँगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।